हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। कल हमने एक चैप्टर पढ़ाया था आपको शब्द विचार। शब्द विचार को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया था, जिसमें से 2 के बारे में कल मैं आपको बता चुकी हूँ। पहला उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। आज हम बात करेंगे तीसरे प्रकार के बारे में, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर बच्चों वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर बच्चों वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। पहला सार्थक और दूसरा निरर्थक। पहला सार्थक, दूसरा निरर्थक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सार्थक शब्दों की। जिन शब्दों का एक अर्थ निकलता है, जिन शब्दों का एक अर्थ निकलता है उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का अर्थ निकलता है उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप किताब, महल, हिरण, ठीक है, आदि। अब आते हैं हम निरर्थक शब्दों पे। निरर्थक शब्द, इनका कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए इनका कोई महत्व नहीं है। निरर्थक शब्दों का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए इनका कोई भी महत्व नहीं है और न ही इनका कोई अर्थ होता है। जैसे कि कोई भी वर्ड ले लीजिए आप, जैसे रोटी बोटी, खोटी मोटी, इस तरीके के वर्डों का कोई भी एक निश्चित अर्थ नहीं निकलता, इसलिए ये निरर्थक शब्द कहलाते हैं। बच्चों अब हम बात करेंगे सार्थक शब्दों के बारे में, जो कि हमारे कोर्स में हैं। सार्थक शब्द भी बच्चों सार्थक शब्द भी 5 भागों में बांटे गए हैं। सार्थक शब्द भी 5 भागों में बांटे गए हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है बच्चों पर्यायवाची। सबसे पहले क्या आता है? पर्यायवाची। सब जानते हैं पर्यायवाची क्या है, लेकिन एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ। वे शब्द जिनका एक सा अर्थ हो, वे शब्द जिनका एक सा अर्थ हो, वे शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जिनका एक सा अर्थ निकले वे शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे कि चांद, चांद को हम क्या कहते हैं? शशि, मयंक, राकेश, लेकिन इनका एक ही अर्थ निकलता है कि चांद, ठीक है। अब दूसरे आते हैं सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द। दूसरे आते हैं सार्थक शब्दों में सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द। ये सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, परंतु इनका अर्थ अलग अलग होता है। ये सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, परंतु इनका अर्थ अलग अलग होता है। ऐसे शब्द सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए पास। पास एक मैं आपको शब्द दिया पास। पास के 2 अर्थ निकलते हैं। पास में पहला अर्थ निकलेगा निकट। पास का पहला अर्थ क्या है? निकट। और दूसरा दूसरा अर्थ है फंदा। इसी तरीके से पता, पता ले लीजिए, तो पता के भी 2 अर्थ निकलते हैं। जैसे ज्ञान और एक पेड़ का पत्ता। जैसे ज्ञान और एक पेड़ का पत्ता। अब आते हैं हम तीसरे सार्थक शब्द के तीसरे भेद पे, अनेकार्थी शब्द। सार्थक शब्द के हम तीसरे भेद पे आते हैं, अनेकार्थी शब्द। ये शब्द वो होते हैं बच्चों जो एक से अधिक अर्थ देते हैं। ये शब्द वो शब्द होते हैं जो एक से अधिक अर्थ देते हैं। जैसे कि कला, जैसे कि कला। कला का अर्थ हम कारीगरी के रूप में भी लगा सकते हैं। किरण को भी कला कहते हैं और कला का अर्थ मात्रा भी होता है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं उत्तर। उत्तर के कई अर्थ निकलते हैं। जैसे जवाब, पीछे, एक दिशा। जवाब, पीछे, एक दिशा, ठीक है। अब हम आते हैं चौथे शब्द पे। चौथा जो भेद होता है आपका सार्थक शब्द का, उसे कहते हैं एकार्थक शब्द। उसे क्या कहते हैं? एकार्थक शब्द। जैसे कि जिनका एक ही अर्थ होता है। एकार्थक जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है बच्चों, इसका एक ही अर्थ होता है। जैसे कि सम्राट, छात्र, अमित, कोई भी राम, इन सब का क्या है? एक ही अर्थ होता है। इन ऐसे शब्दों को एकार्थक शब्द कहते हैं। लास्ट पॉइंट आता है हमारा सार्थक शब्दों का जो 5वां भेद है, उसे कहते हैं विपरीतार्थक शब्द। उसे क्या कहते हैं? विपरीतार्थक शब्द। नाम से स्पष्ट है कि अर्थ की दृष्टि से ये एक दूसरे के विरोधी होते हैं। अर्थ की दृष्टि से ऐसे शब्द एक दूसरे के विरोधी होते हैं। जैसे अंधकार का प्रकाश, आदि का अंत। तो बच्चों हमने अभी क्या पढ़ाया आपको कि अर्थ के आधार पर हमने आपको शब्दों का वर्गीकरण पढ़ाया। अर्थ के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं,
सार्थक और निरर्थक। निरर्थक शब्द का कोई महत्व नहीं है, इसलिए उसके कोई भेद के बारे में मैं यहाँ पे आपसे बात नहीं करूँगी। अब हमने किया आपसे बात सार्थक शब्दों के भेदों के बारे में, जो 5 प्रकार के होते हैं: पर्यायवाची, समानार्थी, अनेकार्थी, एकार्थी और विपरीतार्थक शब्द। ठीक है, अब हम आते हैं चौथा और महत्वपूर्ण पॉइंट हमारा, वाक्य प्रयोग। शब्द के 4 भेद बताए थे, उसमें सबसे लास्ट पॉइंट है हमारा वाक्य प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। वाक्य प्रयोग के आधार पर भी 2 भेद होते हैं, पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द की डेफिनेशन है बच्चों, जिन शब्दों के रूप में परिस्थितियों के अनुसार, जिन शब्दों के रूप में परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होता है, जिन शब्दों के रूप में परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होता है, वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे इसके भी 4 भेद होते हैं बच्चों विकारी शब्द के: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। विकारी शब्द के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अब बात करते हैं बच्चों अविकारी शब्दों की। ये वे शब्द होते हैं जो किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं लाते। ये वे शब्द होते हैं जो किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं लाते। ये भी 4 होते हैं बच्चों: क्रिया, विशेषण, दूसरा समुच्चय बोधक, तीसरा संबंध बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक। ये चारों का जो आपके विकारी शब्द हैं और अविकारी शब्द में 4 जो भेद हैं, ये इनका अध्ययन आपके जो कोर्स है उसमें बहुत विस्तृत रूप से है। तो इनके बारे में हम जो है आपसे पूरे डिटेल में बात करेंगे जब ये चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे। अब मैं आज आपको इस वीडियो के अंत में आज का होमवर्क देती हूँ, जो आपको जैसा प्रिंसिपल सर ने बताया उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी नोटबुक बना के करना है। पहला प्रश्न लिखिए बच्चों, सार्थक शब्द किसे कहते हैं? 2 उदाहरण देकर बताइए। पहला क्वेश्चन, सार्थक शब्द किसे कहते हैं? 2 उदाहरण देकर बताइए। दूसरा, निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? 2 उदाहरण देकर बताइए। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, विकारी शब्द किसे कहते हैं? 2 उदाहरण देकर बताइए। एंड फोर्थ क्वेश्चन है, अविकारी शब्द क्या होते हैं? इनके उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। अब बच्चों इसके साथ ही मैं आपको 10 पर्यायवाची शब्द देना चाहती हूँ और 10 ही आपके विलोम शब्द देना चाहती हूँ, जिनको आप नोट करिए। पहला पर्यायवाची शब्द में लिखिए चांद, आकाश, आग, जल, देवता। लिख लिया? और लिखिए पवन, समुद्र, नदी, तालाब और एक लिखिए आप कपड़ा। ठीक है, ये आपके 10 पर्यायवाची शब्द हो गए। अब 10 ही आप विलोम शब्द लिखिए। लिखिए अंधकार, रात, आयात, भला, निकट और लिखिए एक, और लिखिए एक नहीं लिखिए बच्चों, और लिखिए आप उच्च, लघु, गुरु और लिखिए आकाश, और एक आप लिख लीजिए बच्चों अच्छा। ये 10 आपके विलोम शब्द हो गए, 10 पर्यायवाची और 4 क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर से आपको फिर से दिया। आज ये चैप्टर आपका बच्चों पूरा हो गया। कल जो नया चैप्टर आएगा उसके बारे में हम कल आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए अपने घर में रहिए, सेफ रहिए।